मैं गारंटी देता हूं सिर्फ 10 घंटे ढंग से बैठ जाओ और पूरा का पूरा क्लास 10th फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। टॉपर के लिस्ट में जाना तुम्हारा पक्का है। तो टेंशन मत लो अगर तुमने अभी तक फिजिक्स शुरू भी नहीं है, क्योंकि मैं गारंटी देता हूं सिर्फ 10 घंटे ढंग से बैठ जाओ और पूरा का पूरा क्लास 10th फिजिक्स कंप्लीट करवा दूंगा मैं। आज वैसे मैं टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूं, आज त्रिपुरा बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए मैं एकदम किलर टॉपिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है लेकिन स्टूडेंट के बीच गर्मा गर्मी का माहौल है। एग्जाम का टेंशन है, शायद थोड़ी दिन पहले तुम लोगों ने अपने प्री बोर्ड्स दिए होंगे। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक तुमको बताऊंगा, सिर्फ वो पढ़ लो, मैं गारंटी देके बोल सकता हूं टॉपर के लिस्ट में जाना तुम्हारा पक्का है। इसी के साथ बिना लेट किए चलो शुरू करते हैं। ये 10 घंटे का जो मैं रोड मैप दे रहा हूं, ये 10 घंटे तुम्हारा पूरा क्लास 10 फिजिक्स के लिए एनफ है। पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे विथ लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर इस सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए। अगर देखोगे इसमें कौन कौन से टॉपिक्स है, इसमें सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट हो जाता है दैट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और यू नो देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों के दोनों अच्छे से पढ़ के चले जाना। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, दोनों लॉ आएंगे, आने के चांसेस 100% है। सेकंड, इमेज फॉर्म बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। 6 डायग्राम है कनकेव मिरर के, 2 डायग्राम है कन्वेक्स मिरर के। कनकेव मिरर के 6 डायग्राम, कन्वेक्स मिरर के 2 डायग्राम, 8 डायग्राम यहां से पढ़ लो। एक डायग्राम आना पक्का है, आएगा ही आएगा। मिरर फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आएगा, ये गारंटी है। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इतना सा फॉर्मूला से एक डिराइवेशन आना पक्का है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u या फिर हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है जिससे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकता है। क्लास 10 की पढ़ाई में फिर से बोल रहा हूं, ये एक स्ट्रेटेजी है। बिना पढ़े सिर्फ 2 महीने 1 महीने पढ़ के भी तुम एकदम टॉपर की लिस्ट में जा सकते हो। मैं टॉपर मतलब यहां पे 95 प्लस की बात कर रहा हूं। और ये पढ़ के अगर तुम ये भी पढ़ लोगे तो भी तुम आराम से 80 प्लस तो जाओगे, 90 प्लस भी शायद चले जाओ। उसके बाद रिफ्रैक्शन में आओ। रिफ्रैक्शन में सबसे पहला टॉपिक जो कि यहां पे इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू c/v या फिर म्यू इज इक्वल टू v1/v2/v1। ये वाला फॉर्मूला, इसको अच्छे से देख के जाना, ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला जो कि मिरर फॉर्मूला जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट हमें यहां पे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u करना है। और एक और फॉर्मूला यहां से मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। ऊपर था -v/u, यहां पे v/u, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन फॉर्मूला में, इस चैप्टर में देखो कितने फॉर्मूलाज है। मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है मिरर के लिए -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है v/u विच इज ऑल्सो इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 4 फॉर्मूला बस पढ़ना है, बाकी सब कुछ आराम से हो जाएगा। उसके बाद अगर देखोगे पावर ऑफ लेंस, पावर से भी कुछ क्वेश्चन आ सकता है। पावर का फॉर्मूला बता देता हूं, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। बस इतना सही है। पावर से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और साथ में साइन कन्वेंशन सारे याद रखना, किस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, किस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। अगर इस वीडियो में अच्छे खासे लाइक्स आते हैं, मैं टारगेट कर रहा हूं चलो 50 लाइक का, अगर 50 लाइक्स पे आ गए सो मैं इन सब टॉपिक्स को 30 मिनट्स का 4 चैप्टर फिजिक्स के 30 मिनट्स में भी करेंगे तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे में पूरा फिजिक्स खत्म करके दिखाऊंगा तुम लोगों को। टीवीएससी वाले और सीबीएसई वाले दोनों के लिए बता रहा हूं, स्पेशली टीवीएससी वाले। आई गारंटी, मैं बेट लगा के बोल सकता हूं कि ये टॉपिक्स पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर वी हैव ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये सबसे इजी चैप्टर है क्लास 10th का, सबसे इजी और सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर कोई चैप्टर है ये चैप्टर है।
और इस चैप्टर से ये चीज याद कर लो, इस चैप्टर में मार्क्स आने का तरीका है डायग्राम। जितना ज्यादा डायग्राम याद रखोगे इस चैप्टर से उतना ज्यादा मार्क्स आएंगे। सो इस चैप्टर से क्या कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है? मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया, ये तीनों के तीनों का फिगर देख लेना एक बार, ज्यादा कुछ नहीं, बस फिगर ही देख लो एक बार। और व्हाट इज मायोपिया, व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया, ये देख लेना एक बार। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसमें देखो सनसेट के टाइम हम लोग को स्काई क्यू रेड दिखता है, नॉर्मली स्काई क्यू ब्लू दिखता है, या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यू होता है, सनसेट या फिर सनराइज हमें एडवांस क्यू देखता है। ये 4-5 क्वेश्चन है यहां से, ये प्रिपेयर कर लो, आराम से हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में छोटा मोटा एक क्वेश्चन आ सकता है, और प्रिज्म, प्रिज्म से एक छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, तो ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग होने वाला है, स्पेशली जिनको न्यूमेरिकल से प्रॉब्लम है, मैथ्स जिनका प्रॉब्लम है, उनके लिए ये चैप्टर बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर की अगर बात करें, नेक्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। लाइट चैप्टर के बाद नेक्स्ट जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज दिस इलेक्ट्रिसिटी, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। देखो इस चैप्टर से क्या क्या आ सकता है। फंडामेंटल कंसेप्ट में कुछ डेफिनेशंस है, करंट का डेफिनेशन देखना, पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन देखना, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन देखना, तीनों का यूनिट, जैसे करंट का है एम्पेयर, पोटेंशियल का वोल्ट एंड रेजिस्टेंस का ओम, इन तीनों का डेफिनेशन, 1 एम्पेयर का डेफिनेशन, 1 वोल्ट का डेफिनेशन एंड 1 ओम का डेफिनेशन, ये तीनों के तीनों डेफिनेशन अच्छे से देख लेना, आराम से हो जाएगा। इनमें से एक का आना पक्का है। नेक्स्ट ओम्स लॉ, पूरे के पूरे क्लास 10th में अगर कोई 100% टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। 100% टॉपिक आना ही आना है इसको। ओके, सो ओम्स लॉ बहुत इजी है। V is directly proportional to I and V is equal to IR। इस चीज को बस हमें लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, और उसके साथ इसका एक ग्राफ, ये वाला ग्राफ, V और I के बीच में ग्राफ, ये ग्राफ भी देखना, ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस किसकी चीज के ऊपर डिपेंड करता है? तो रेजिस्टेंस याद रख लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रॉ L डिवाइडेड बाई A। तो एक वायर का रेजिस्टेंस मेनली 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला, रोमन नंबर 1 इज लेंथ, 2 इज एरिया, 3 इज टेम्परेचर एंड 4th इज इट्स रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, तो इन तीनों में, ये तीनों तो है इस फॉर्मूला में, बट टेम्परेचर इस फॉर्मूला में नहीं है। तो ये फॉर्मूला देख के याद सकते हो कि 3 चीज के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया और रेजिस्टिविटी के ऊपर। और एक और चीज के ऊपर याद ये डिपेंड करता है, दैट इज टेम्परेचर, ये भी याद रखना। नेक्स्ट जो है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर इन सीरीज और पैरेलल। इस टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आने का चांस नहीं है, मतलब आएगा ही आएगा, नॉट ओनली चांस बट 100% आएगा इस टॉपिक से क्वेश्चन। सो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखो, सीरीज, ये रजिस्टर सीरीज में है, दिस रजिस्टर पैरेलल में है, ये रजिस्टर है R1, रजिस्टर है R2, रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2, इन दोनों के लिए कंबाइन अगर करोगे द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बिकम R1 प्लस R2, इन दोनों को कंबाइन करोगे द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बिकम 1/R1 प्लस 1/R2। इतनी सी चीज एनफ है, अगर सही से इसके 1-2 न्यूमेरिकल कर लिए, लास्ट 5 साल के क्वेश्चंस भी कर लिए ना, आराम से उनमें से एक ना एक तो आ जाएगा। थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज करके देगा, लेकिन आएगा यही, समझो इस बात को। ओके, इसके बाद हीटिंग इफेक्ट से जूल्स लॉ, अगेन जितना ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है उतना ही जूल्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ अच्छे से देख के जाना, जूल्स लॉ का एप्लीकेशन वगैरह थोड़ा हीटर, आयरन, इसमें छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स है, लेकिन उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जूल्स लॉ। डायरेक्टली ही पूछा जाता है कि हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का क्या फॉर्मूला था, H इज इक्वल टू I² RT। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन भी आ सकता है, हो सकता है एक छोटा सा डेफिनेशन भी आ जाए, या फिर जूल्स लॉ डायरेक्ट ही आ जाए। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, एक ही चैप्टर बचा है लास्ट, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। लास्ट चैप्टर, अगेन इस चैप्टर से भी न्यूमेरिकल्स 0 आने वाले हैं, नो न्यूमेरिकल्स एट ऑल। सो न्यूमेरिकल्स कितने चैप्टर से आएंगे? रे ऑप्टिक्स और
इलेक्ट्रिसिटी, इनसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। बाकी 2 चैप्टर्स में तो बस थ्योरी ही है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको पढ़ के जाओ, आराम से हो जाएगा सब कुछ। ओके लेट्स सी। इसके बाद इससे क्या क्या पढ़ना है, फिल लाइंस, मैग्नेटिक फिल लाइंस देखने में कैसा होता है, सिंपल सी चीज, ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, नॉर्थ साउथ पोल से मैग्नेटिक फिल, नॉर्थ पोल, ये ऐसा, बस ये सब चीजें तो देखना है, सिंपल सी चीजें। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, प्रॉपर्टीज क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, कौन से डायरेक्शन से निकलता है, कौन से में एंटर करता है। चलो ये एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, किस डायरेक्शन से निकलता है, किस डायरेक्शन से एंटर करता है, ये एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। सिंपल क्वेश्चन है, ओके उस बहाने में थोड़ा सा पढ़ भी लोगे, सिंपल है। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अच्छे से देख के जाना। देन राइट हैंड थंब रूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 2 रूल है, एक राइट हैंड थंब रूल, दूसरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये फादर मदर चाइल्ड, एफ से फोर्स, फादर से फोर्स, मदर से मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड से करंट, ये 3 चीज छोटी सी ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बाद में, अगर मैं इस डेडिकेटेड वीडियो बनाता हूं, वो लाइक के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों के, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दो इन दोनों लॉस के ऊपर। तो राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इन दोनों रूल को तो अच्छे से देख के जाना है, आने के चांसेस 100% अगेन। ओके एंड लास्टली यहां से सोलेनॉइड, सोलेनॉइड अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के बीच में सिमिलरिटीज, ओके सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, बार मैग्नेट इनके बीच में सिमिलरिटीज, ये सिमिलरिटीज अच्छे से देख के जाना है। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशनशिप है, क्या डिफरेंस है सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में, वो देख के जाना है। व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड है क्या, वो देख के जाना है। एंड लास्टली एक सिंपल टॉपिक फिर से, डोमेस्टिक वायरिंग। हमारे घर पे जो वायरिंग किया जाता है वो कैसा होता है, सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, या फिर उसमें कौन सा करंट आता है, एसी करंट आता है, डीसी करंट आता है, एसी और डीसी के बीच में कौन सा अच्छा है, क्या अच्छा है, ये सिंपल क्वेश्चंस है। इतना कर लोगे क्लास 10th में, जो मैंने टॉपिक्स बताए कुछ और नहीं चाहिए फिजिक्स में, बस ये कुछ टॉपिक्स। एक बार अभी ग्राफ देख लेते हैं कि लास्ट कुछ सालों में इन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए। अगर देखोगे लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला से ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन पूछे गए लास्ट 5 साल में। रिफ्लेक्शन मिरर फॉर्मूला से ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन। मिक्स रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल जो है उसमें से 14 क्वेश्चन। स्नेल्स लॉ, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चन। ओम्स लॉ 12 क्वेश्चन। डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, उसमें से 10 क्वेश्चन। रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, उसमें से ऑलमोस्ट 9 क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बहुत सारे क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, 8-9 क्वेश्चन, जो जूल्स लॉ की बात कर रहा हूं मैं। सोलेनॉइड 8-9 क्वेश्चन। नेचुरल फेनोमेना लाइक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उससे भी ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन। डोमेस्टिक वायरिंग से 6 क्वेश्चन, और प्रिज्म वगैरह से थोड़ा लास्ट तक 4 क्वेश्चन। तो देख ही सकते हो कि ये जो टॉपिक्स है ये रिपीट करेंगे ही करेंगे, ये कुछ टॉपिक्स, इन टॉपिक्स को तो अच्छे से पढ़ना ही है। 80 में से 25 मार्क्स फिजिक्स आएंगे, और ये 25 में से हमें 20 स्कोर करना ही है, किसी भी तरीके से 20+ लाना ही है। और उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ी सी मेहनत करनी है। एक बार 10 खत्म हो गया उसके बाद तो लाइफ झिंगा डाला। 11 में आ जाओगे, 11 में मस्ती है, 11 में कुछ नहीं है साइंस में। वैसे आओगी तो मैं कुछ और बताऊंगा तब, लेकिन अभी तो बताऊंगा कि 11 में बहुत मजे आने वाले हैं। तो चलो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं गारंटी देता हूँ ये टॉपिक पढ़ लोगे बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। आज के लिए यही तक खत्म करते हैं। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।